नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। भारत देश की सबसे पुरानी निवासी यानी आदिवासी लोगों को भी जब अपनी पहचान खून का डीएनए टेस्ट करके दिलानी पड़े और जब ये बात मुखर हो जाए कि ये आदिवासी भारतीय है या नहीं, सनातनी हिंदू है या नहीं, या किस धर्म से है, ये संविधान नहीं कहता कि किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। लेकिन जब ये बात राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहे कि आदिवासियों का खून क्या है, क्या उनकी पैदाइशी क्या है, उनका डीएनए जांच करना होगा, जब आदिवासियों से भी ये कहना पड़ेगा, आदिवासी शुरू से ही शोषित और सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहे हैं। आज भी आदिवासियों के कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने को पानी नहीं है और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधाएं हैं नहीं, फिर भी उनका डीएनए की जांच करने जैसी बात आए तब उनका खून खोलना या यूं कहें आक्रोशित होना निस्संदेह स्वाभाविक है। आज बालोतर जिला कलेक्टर कार्यालय में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मूल निवासी संघ के लोग यहाँ पे पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और आपका आक्रोश क्या है। देखिए, ये तो और ये विवादित बयान चालू और समय समय पर ऐसे जी के भी बहुत सारे बयान ऐसे पहले भी आए, थोड़ा ज़्यादा गंभीर है जी। और उनके लिए एक मंत्री उन्होंने आदिवासियों को एक चैलेंज दिया कि उनको अपनाना चाहिए जी। खैर ये सारी बातें तो खैर उनके अनुसार जैसी उनकी बुद्धि थी, उन्होंने कैसे जो एक भावना है जी। वो भावना वैसे ही कहने को बयान व्यक्ति का है, लेकिन जो बयान दिया गया है वो बयान एक पूरे समुदाय को आघात पहुंचाता है, आहत करता है, ठीक है ना। तो ये जो लेकिन ऐसे बयान व्यक्ति तब देता है जब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो अपने वैचारिक रूप से प्रभावित होता है। जैसे मदन दिलावर जी बीजेपी में है, ये सब जानते हैं, ठीक है ना, आरएसएस संगठन से और जो भी बातें हैं उनके उनसे रिलेटेड हैं। लेकिन सर आरएसएस में तो ऐसी कोई भेदभाव वाली बात नहीं होती कभी। नहीं, आरएसएस में भेद वाली बात होती नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही होती है जी, ठीक है ना। और उसी का प्रभाव है कि ऐसे लोग भी बौखलाहट में ऐसी बातें बोल जाते हैं, ठीक है ना, और उसी का ये परिणाम है। तो इसको लेकर के पूरे देश पहुंची है उस राम जी, आप बताइए जिस प्रकार डीएनए की बात कर रहे हैं तो क्या अपने खून में, डीएनए में या शरीर में, अपने विचारों में क्या हमारी भारतीयता का डीएनए नहीं है? देखिए, उसमें खुद मंत्री जी को भी इस बात का पता नहीं है कि उनका भी डीएनए हो चुका है और आदिवासियों का भी डीएनए हो चुका है। भारत के अंदर रहने वाले 97% लोगों का डीएनए एक है, ठीक है ना। इसमें कोई आदिवासी और गैर आदिवासी ये तो ठीक है, देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर बांटे हुए लोग हैं। तो मदन दिलावर जी का ये जो बयान है ये एक निश्चित उद्देश्य के साथ में आया है, ऐसे ही नहीं आया। ऐसे भी क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। उनका उद्देश्य, उनके पीछे जो उनके आका लोग हैं, उनका उद्देश्य है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर, दोनों के अंदर जो आपस में भाईचारा बन रहा है या बना हुआ है, उस भाईचारे को बिगाड़ना और उसके बीच में दरार डालना। तब अभी जैसे कई जगह पर जो साधारण लोग हैं वे मान रहे हैं कि भाई एससी वाले आदिवासियों के बारे में ऐसा सोचते हैं, एक एससी है। तो अब ये मदन दिलावर का व्यक्तिगत बयान है और उसके लिए, लेकिन वो तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर एससी अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, वो भी मूल निवासी सभी देश के एक ही है, वे तमाम लोग आपस में भाईचारा न बिगाड़ें, ऐसे एक व्यक्ति की नमाज करेगा। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ने गत दिनों जो डीएनए जांच को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों की अस्मिता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा चुनौती उन्होंने की है और एक अस्तित्व के ऊपर चैलेंज किया है, वहाँ टच करने की कोशिश की है। तो पूरे भारतवर्ष में रोष है। अब रही बात मदन जी दिलावर की, मदन जी दिलावर जिस संगठन से प्रेरित होकर ये जो बयान दे रहे हैं, ये सभी लोगों को इसकी जानकारी है। तो हमें ये मांग है, जिस संगठन से प्रेरित होकर इस तरीके से बयान देकर काम किया जा रहा है, तो हाँ बोलो। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदन जी दिलावर को आप मशीनें ला के रख दो। हमारे आदिवासी के डीएनए चेक करवाने हैं तो हम सैंपल भेज रहे हैं, नाखून और बाल। मदन जी दिलावर, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये आपके पास खबर पहुँच जाएगी। अगर आपको डीएनए चेक करवाने तो पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के आदिवासी आज आपके ऊपर रोष में हैं, तो आप आपकी मशीनें ला के रख दो। हम आदिवासी हमारा डीएनए चेक करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, क्योंकि हम आदिवासी हैं। यहाँ पर डीएनए चेक करवाने के लिए यहाँ से नमूने लिए जा रहे हैं कि वास्तव में
हम दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारा डीएनए चेक करिए कि वास्तव में हम क्या हैं। आदिवासियों को भी जब ये नौबत आ जाए डीएनए चेक करवाने की, तो आखिर इस भारत का मूल निवासी किसे कहा जाए, भारत का सबसे प्राचीन निवासी किसे माना जाए। ये शिक्षा मंत्री जी के बयानों से लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पर डीएनए चेक करवाने के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। देखिए